अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में एक न्यू मेथड स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो कि नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो आज का जो मेथड है हमारा, ये मेथड नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, ये मेथड नंबर 4 है आज का हमारा, और इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, x प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आपके सामने एक सवाल गिवन है। अब आप पहले इसको पढ़ लें, इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म। अगर इस तरह की कोई फॉर्म होगी सही डैट, अगर हम उसका डावा एम अपॉन डावा एक्स और डावा एन अपॉन डावा एक्स बराबर आ जाए तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। तो उसका मेथड ऑफ सोल्यूशन क्या है, आप उसका इंटीग्रेशन ले लें और उसका यूनियन निकाल लें एन डी वाई के साथ। तो इसका इस तरीके से एक मेथड है। अगर आप इसको अभी इग्नोर करें, अभी आप सिर्फ सवाल की तरफ आएँ। सवाल में आप देखें आपको गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई। तो अगर आप इसको में पुराने वाले मेथड्स को लेके आएँ, बिल्कुल हम इनिशलाइज करते हैं, हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। हमारे पास में एक सवाल आया है, एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। वेरिएबल सेपरेबल इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ गया है बीच में। एंड होमोजीनियस हमने पढ़ा था। होमोजीनियस के केस हमने दो पढ़े थे, एक सिंपल होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर 0 और एक पढ़ा था हमने रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस। रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट मौजूद नहीं है, तो सिंपल यहाँ पर मैं होमोजीनियस लगा सकता हूँ क्योंकि सब वेरिएबल के ऊपर पावर सेम है, मीन्स कि लीनियर है। लीनियर भी हो चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, सबके ऊपर पावर सेम होनी चाहिए, तब हम वहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन लगा सकते हैं। तो इसके दो सोल्यूशन हैं, एक होमोजीनियस, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ होमोजीनियस, और एग्जैक्ट। तो हम एग्जैक्ट से सॉल्व करके देखते हैं। आप घर में होमोजीनियस से इसको सॉल्व करके देखें और अपना आंसर को वेरीफाई करके देखें तो आपका आंसर आ रहा है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव में बराबर आने चाहिए। तो हमने m क्या होता है, n क्या होता है। तो आपके पास ये होता है m पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आपके पास होता है n dy और m dx, और बीच में प्लस है, जिस तरह आप ये इक्वेशन देख पा रहे हैं। तो m ये वाला है, इससे कंपेयर करवा लें, n आपका ये वाला है। अब आप क्या करें, आपने m लिया, क्या है आपका x प्लस वाई, n आपने ले लिया x माइनस वाई। अब m को करवाना है डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू y। अब आप इसको जैसे ही रिस्पेक्ट टू y के साथ करवाएंगे डेरिवेट, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, x जो इसके साथ भी होगा ये कांस्टेंट है प्लस y, तो आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसको x के रिस्पेक्ट से करवाएंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x माइनस वाई, तो विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, और ये बार बार कांस्टेंट होगा, -0 लगा दूंगा तो मेरे पास इन शॉर्ट सेम आ गया। अगर आपके पास ये बराबर आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सपोज आपका ये बराबर नहीं आता तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लगा सकते, आप फिर कोई दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, जो कि देखना पड़ेगा कि आप उसके ऊपर कौन सा केस या मेथड लगा सकते हैं। ये आ गया, सो इट्स अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने इसको क्या कह दिया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको सिंपल लेना है एम डी एक्स। ठीक है, आपने ये ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना सीधा ये है, आपने सिंपल इसका इंटीग्रेशन लेना है। इस तरह किया, एम की वैल्यू लिखी आपने एक्स प्लस वाई इंटीग्रेशन और साथ में डी एक्स, ये काम कर लिया। अब आपको इसका इंटीग्रेशन ओपन करना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ये काम किया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एम डी एक्स। काफ़ी आसान सवाल है और इजी भी है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन लेंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्स वाई एज इट इज आ गया प्लस सी इज द कांस्टेंट, लेकिन हम यहाँ पे 1 लगा देंगे। 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट 1 आया है हमारे पास। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको निकालना है एन डी वाई का इंटीग्रेशन, एक्स माइनस वाई डी वाई, ये काम किया आपने। सिंपल इसको भी इसी तरीके से एक्स डी वाई माइनस यहाँ पे वाई डी वाई और इसका इंटीग्रेशन जैसे ही लेंगे, एक्स
कांस्टेंट की तरफ काम करेगा तो ये बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो एक्स वाई आ गया, और माइनस जब इसका इंटीग्रेशन हम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस C2। तो बस आपने ये काम कर लिया, ठीक है। तो आपके पास एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस C आपके पास आ गया है। चलें जी, अब बारी है यूनियन की। जिस तरह मेथड और सॉल्यूशन में लिखा हुआ था, आप क्या लिखेंगे, एम डी एक्स यूनियन एन डी वाई। आप लोगों को याद ही होगा, जिस तरह आप 9th क्लास के अंदर, मैट्रिक क्लास के अंदर सेट पढ़ते थे, वहाँ पर यूनियन होता था, जो सेम होता था हम उसको एक मरतबा लिखते थे, इस तरह काम करते थे। तो जो यूनियन है आपने वहाँ पे ये ले लेना है, देखें ये सेम है, नहीं है सेम, तो आपने उसको एक मरतबा लिखा बस, ठीक है। अब आगे हैं एक्स वाई और एक्स वाई सेम है, तो बस आपने यहाँ पर एक मरतबा इसको लिखना है। देन आपने यहाँ पर देखा ये कांस्टेंट है और यहाँ पे पहले माइनस वाई स्क्वायर बाई सी है, ये काम किया आपने। इसके बाद आपको क्या करना है, इज इक्वल टू सी, बस इतना सा काम था। तो लास्ट स्टेप में आप आके लिख देंगे एक्स बाई 2 प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। तो ये आपका आंसर था जिस तरह मेथड ऑफ सोल्यूशन में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर आप देखें मेथड ऑफ सोल्यूशन के अंदर तो क्या करना था, हमने इसका यूनियन निकालना था इसके साथ, और इज इक्वल टू सी। जो भी कॉन्स्टेंट्स है आपके पास C1 और C2, आपने उसको राइट हैंड साइड पर लिख दिया सी। यहाँ पर मैंने C2 नहीं लिखा, तो यहाँ पर ये काम कर लिया। तो काफ़ी आसान सोल्यूशन है, वेरिएबल सेपरेबल से भी और होमोजीनियस जो अभी तक हमने मेथड्स पढ़े हैं। तो आप वहाँ पर ये वाला मेथड भी लगा सकते थे। जिस तरह अगर आपको ये बताऊं, हमने पीछे जो सवाल सॉल्व किए थे लास्ट टाइम, सिर्फ होमोजीनियस की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा बार बार। जिस तरह हमने एक सवाल सॉल्व किया था ये वाला, ठीक है। तो आप अच्छा देखें, बाय चांस ये सवाल वही निकल आया जो कि अभी हमने सॉल्व किया है। इसका जो आंसर था वो भी इन दी फॉर्म ऑफ आ सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई डी वाई और इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, ये बन गया। लेकिन हमारे सवाल के अंदर यहाँ पे प्लस था और यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो बस यहाँ पर एक पॉइंट पर मसला ये है कि यहाँ पर माइनस आया, तो जिसकी वजह से हमारा आंसर वेरी करेगा, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि इसको वहाँ भेजूँगा तो एक्स माइनस वाई और डी वाई। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन ये बन रही है इसकी, बट जो हमने अभी सॉल्व किया है वहाँ पर प्लस था बीच में, तो उसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो आप इसको भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसकी डिफरेंशिएशन निकालें, अगर ये ऑर्डर बराबर आ जाए डी एम बाई डी वाई का और इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स का, तो आप यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते एग्जैक्ट, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है जब तक ये पार्ट फुलफिल नहीं होता। तो हर मेथड को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए जो कंडीशन है उसको फुलफिल करनी लाजमी है। तो आप इस वाली इक्वेशन को भी आप करके देखें आपका क्या बराबर आता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आप अगर वो आ जाएगा बराबर तो आप यहाँ इसके ऊपर भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज मैं अगर आपको बताऊँ, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ये आपके पास m था, तो m का हमने रिस्पेक्ट टू y करना था। तो जिस तरह मैं रिस्पेक्ट टू y करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 9x, ठीक है। मैं इसका भी कर रहा हूँ 9x, और ये आ जाएगा प्लस 10y, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ n के रिस्पेक्ट से, n के रिस्पेक्ट से करूँगा तो क्या बन जाएगा 12x, ठीक है, प्लस 4y। तो ये बराबर नहीं आ रहा, तो आप इसके ऊपर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखें ये कंडीशन बराबर नहीं आई है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह की इसकी लिमिटेशन होती हैं जिसको आपको देख के अपना काम को करना है, ठीक है। रिड्यूसेबल के ऊपर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, और कांस्टेंट के लिए हमेशा रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपने सॉल्व करना है। कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम इसको क्लियर करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। थैंक यू।